सोचो, अगर जिले की सबसे बड़ी पुलिस अफसर एसपी मैडम बिना वर्दी, बिना गाड़ी, बिना गार्ड, बस एक आम औरत की तरह किसी थाने के दरवाजे पर चुपचाप पहुंच जाए और ड्यूटी पर मौजूद इंस्पेक्टर को इसकी भनक भी ना हो, तो आगे क्या होगा? यही हुआ उस दिन। उस सुबह एसपी मैडम आरती सिंह अपने ऑफिस में बैठी थी। टेबल पर ढेर सारी शिकायतें थीं। किसी जगह रिश्वतखोरी, कहीं एफआईआर दर्ज न करना, कहीं गरीब औरतों को थाने से भगा देना। मैडम का माथा गर्म हो चुका था। उन्होंने फाइलें बंद की और कहा, बस अब मुझे खुद देखना पड़ेगा, ये थानेदार असलियत में कर क्या रहा है। उनके स्टाफ ने पूछा, मैडम गाड़ी निकाल दूं? आरती सिंह मुस्कुराई, नहीं, आज वर्दी नहीं, आज मैं जाऊंगी बिल्कुल आम औरत बनकर, सादे कपड़ों में। शाम का समय था। मैडम ने साधारण सी क्रीम रंग की सलवार कमीज पहनी, हल्की सी चप्पल, बाल बांध लिए। अब वो किसी अफसर जैसी नहीं, गांव की किसी पढ़ी लिखी लड़की जैसी लग रही थी। कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं, बस एक पुरानी सी स्कूटी पर बैठकर सीधे शहर के सबसे बदनाम थाने पहुंच गई। थाने का गेट पार करते ही धुएं की गंध, पान की पीक और हंसी ठिठोली की आवाजें सुनाई दी। दरवाजे पर बैठा कांस्टेबल बोला, कहां जा रही हो? किससे मिलना है? मैडम ने धीमे से कहा, शिकायत करनी है। कांस्टेबल ने ऊपर से नीचे तक देखा। अच्छा, जाओ अंदर, इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं। मैडम चौंक गई। कौन सी फीस? कांस्टेबल मुस्कुराया, अरे बिना चढ़ावे के इंस्पेक्टर किसी की सुनते हैं क्या? मैडम ने गहरी सांस ली पर चुप रही। अंदर इंस्पेक्टर धीरज यादव अपने कमरे में बैठा था। सामने कुछ स्थानीय नेता, एक शराब ठेकेदार और दो दलाल। थाने का माहौल किसी अड्डे जैसा लग रहा था। जैसे ही मैडम अंदर पहुंची, इंस्पेक्टर ने तिरछी नजर से देखा और बोला, हाँ बहन जी, क्या मसला है? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। मैडम ने बनावटी मासूमियत से कहा, साहब मेरे मोहल्ले में गुंडे परेशान करते हैं, एफआईआर लिखवानी है। इंस्पेक्टर हंसा, एफआईआर? वो भी इतनी आसानी से? तुम्हें पता है इसके लिए ऊपर भी सेटिंग करनी पड़ती है। इंस्पेक्टर ने चाय का कप उठाया और आगे झुककर बोला, देखो बहन जी, सीधी बात करो, अगर एफआईआर लिखवानी है तो पहले 5,000 रुपए लगेंगे, वरना फाइल अलमारी में सड़ जाएगी। कमरे में बैठे बाकी लोग हंसने लगे। मैडम के कानों में गूंज रहा था, 5,000 रुपए? इंसाफ की कीमत बस इतनी? उन्होंने गुस्सा दबाते हुए पूछा, और अगर मेरे पास पैसे ना हो? इंस्पेक्टर ने हल्की हंसी के साथ कहा, तो गुंडों से ही निपट लो बहन जी, हम क्या कर सकते हैं। उसी वक्त बाहर से एक गरीब मजदूर अपनी बीवी के साथ अंदर आया। उसकी बीवी के चेहरे पर चोट के निशान थे। मजदूर रोते हुए बोला, साहब मोहल्ले के दबंगों ने मेरी बीवी को मारा है, बस रिपोर्ट लिख दो। इंस्पेक्टर ने तिरछी नजर से देखा और कहा, अबे चुपचाप भाग जा यहां से, वरना तुम्हें ही अंदर कर दूंगा। वो मजदूर पैरों में गिर गया। यहीं पर एसपी मैडम का खून खौल उठा। उनकी आंखों में तूफान उतर आया। सोचो, वो औरत जो अभी तक खामोश थी, असल में जिले की एसपी है, और सामने बैठा इंस्पेक्टर उसी से रिश्वत मांग रहा है। अब जरा सोचो, जब सच सामने आएगा तो थाने का हाल क्या होगा। साहब एक बात पूछूं, अगर कोई महिला आपकी बहन होती और उसके साथ ऐसा होता, तो भी क्या आप उसे ऐसे भगा देते? इंस्पेक्टर ने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहा, अरे बहन जी, ये सब भावुक डायलॉग किसी और को सुनाओ। पुलिस स्टेशन में बहनों बेटियों की बातें नहीं चलती, यहाँ चलता है सिर्फ पैसा। कमरे में बैठे लोग जोर जोर से हंसने लगे। आरती सिंह ने अपने बैग से एक छोटी सी नोटबुक निकाली और लिखने लगी। इंस्पेक्टर भड़क उठा, ए बहन जी, ये क्या लिख रही हो? मैडम ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, बस आपका हर शब्द लिख रही हूं, ऊपर तक भेजूंगी। इंस्पेक्टर ठठाकर हंसा, ऊपर तक? हाँ 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 बहन जी, लगता है तुम नई नई आई हो शहर में, पता नहीं यहाँ की पुलिस कैसे चलती है। ये थाना, ये कुर्सी, सब मेरी पकड़ में है, ऊपर वाले भी मेरी जेब में रहते हैं। कमरे में फिर से ठहाका गूंजा, लेकिन इस बार मैडम की आंखें सुर्ख थीं। इंस्पेक्टर ने चपरासी को आवाज दी, ए छोटू, इन्हें बाहर निकालो, ज्यादा आकड़ दिखा रही हैं। जैसे ही चपरासी मैडम की ओर बढ़ा, मैडम ने कुर्सी से उठकर तेज आवाज में कहा, हिम्मत है तो हाथ लगाकर देखो। पूरा थाना सहम गया। गरीब मजदूर और उसकी बीवी हक्का बक्का देख रहे थे। इंस्पेक्टर पहली बार थोड़ा असमंजस में पड़ा। मैडम ने धीरे से पर्स से एक छोटा सा ब्लैक डायरी निकाला। डायरी पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया IPS। इंस्पेक्टर की आंखें फैल गईं। उसने गर्दन झुका ली, लेकिन फिर भी जिद में बोला, ये तो कोई भी नकली डायरी छपवा सकता है। मैडम हल्की सी मुस्कुराई, ठीक है, असली सबूत भी चाहिए ना? तो सुनो। उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला और एक बटन दबाया। पूरे कमरे में आवाज गूंज रही, रिकॉर्डिंग 5,000 रुपए दो, वरना एफआईआर नहीं लिखूंगा। वो आवाज किसी और की नहीं, इंस्पेक्टर की थी। अब इंस्पेक्टर की हालत पतली हो गई थी।
उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। उसने गुस्से में कहा, तुम आखिर हो कौन? मैडम ने तेज आवाज में कहा, मैं हूं आरती सिंह, इस जिले की एसपी, और आज मैं यहाँ आई हूं यह देखने कि इस थाने में इंसाफ बिकता है या नहीं। लेकिन अब मुझे सबूत भी मिल गया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। कांस्टेबल्स एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बाहर खड़े लोग फुसफुसाने लगे, अरे ये तो एसपी मैडम है। सच में मैडम? गरीब मजदूर और उसकी बीवी रोते रोते पैरों पर गिर गए। मैडम, हमें इंसाफ दिलाइए। इंस्पेक्टर ने जैसे ही देखा कि मामला हाथ से निकल रहा है, उसने जेब से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करने की कोशिश की। मैडम ने तुरंत उसका मोबाइल झपट कर मेज पर दे मारा। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक इंस्पेक्टर साहब, अब ये थाना तुम्हारे लिए जेल का दरवाजा बनेगा। उसी वक्त मैडम ने बाहर खड़े गार्ड को इशारा किया। दरवाजे से 2 CID अफसर अंदर आए, जिनकी यूनिफॉर्म गाड़ी में छिपी थी। पूरा माहौल बदल गया। थाने के बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। लोग चिल्ला रहे थे, एसपी मैडम जिंदाबाद, इंस्पेक्टर को सजा दो। भीड़ इतनी बढ़ी कि इंस्पेक्टर के पसीने छूट गए। उसके साथ ही दलाल और नेता चुपचाप खिसकने लगे। मैडम ने जनता की ओर मुड़कर कहा, आज के बाद इस थाने में सिर्फ इंसाफ बिकेगा, रिश्वत नहीं। और जो कोई भी गरीब को सताएगा उसे सीधे जेल भेजूंगी। CID अफसरों ने इंस्पेक्टर का हाथ पकड़कर हथकड़ी लगा दी। इंस्पेक्टर चीखा, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैडम ने ठंडी आवाज में कहा, अब देर हो चुकी है। जो सालों से तुमने किया है उसका हिसाब अब मिलेगा। गरीब मजदूर और उसकी बीवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। बीवी ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम बेटे, अगर आप न होती तो हमें तो आज फिर ठुकरा दिया जाता। मैडम ने उनके सिर पर हाथ रखा और बोली, ये मेरा फर्ज है। अब से तुम जैसे गरीबों की आवाज दबाई नहीं जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंस्पेक्टर के गिरने के पीछे एक और बड़ा नाम था, वो नेता, जिसकी जेब से हर महीने लाखों रुपए इंस्पेक्टर की थैली में जाते थे। अब सवाल यह है, जब एसपी मैडम उस बड़े मगरमच्छ तक पहुंचेंगी तो क्या होगा? क्या उस नेता की साजिश मैडम को रोक पाएगी या सच की जीत होगी? इंस्पेक्टर हथकड़ी में जकड़ा हुआ था। थाने के बाहर लोग तालियां बजा रहे थे। एसपी मैडम जिंदाबाद, इंसाफ जी, तमाम जिंदाबाद। मैडम ने एक पल भीड़ को देखा। उनके मन में सुकून था और दिमाग कह रहा था, यह तो बस पहला कदम है, असली खेल अभी बाकी है। उन्होंने CID अफसर को आदेश दिया, इसे सीधा हवालात में डालो और FIR दर्ज करो। रिश्वत, लापरवाही और गरीबों पर जुल्म के सारे केसेस में जोड़ो। भीड़ चिल्लाई, वाह मैडम, ऐसी ही सख्ती चाहिए। रात होते होते खबर पूरे जिले में फैल गई। हर अखबार, हर चैनल यही दिखा रहा था। एसपी आरती सिंह ने थाने में छापा मारकर रिश्वती इंस्पेक्टर को पकड़ा। लेकिन इसी के साथ एक और खबर आई। गिरफ्तार इंस्पेक्टर धीरज यादव ने पूछताछ में एक बड़े नेता का नाम लिया है। वो नाम था विधायक रमेश चौहान, जिले का दबंग नेता, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। गांव-गांव में उसकी पकड़ थी, पुलिस तक को वो अपनी जेब में रखता था। एसपी मैडम अपने ऑफिस में फाइलें देख रही थी। अचानक फोन बजा। लाइन पर वही विधायक रमेश चौहान था। उसकी भारी आवाज गूंजी, मैडम, ये क्या कर दिया आपने? धीरज यादव मेरा आदमी है, आपने उसे पकड़कर गलती की है। मैडम ने ठंडी आवाज में कहा, वो आपका आदमी था, पर कानून से ऊपर कोई नहीं। अब वो अपराधी है। चौहान हंसा, आप नई आई हैं, इसलिए समझ नहीं पा रही हैं। इस जिले में जो मेरी मर्जी के खिलाफ जाएगा वो अगले दिन कुर्सी से हटाया जाएगा, समझी? फोन कट गया। मैडम के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। अगले दिन सुबह एसपी मैडम जब घर से दफ्तर जाने निकली तो देखा उनके गेट पर कुछ गुंडे खड़े थे, हाथों में लाठी डंडे, आंखों में धौंस। उनमें से एक बोला, मैडम जी, इंस्पेक्टर को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। मैडम सीधी खड़ी रही, बोली, धमकियां देने से डरने वाली नहीं हूं, निकलो यहां से। गुंडे हंसते हुए बोले, ठीक है मैडम, पर जब रात को अकेली होंगी तब याद करेंगे। रात को मैडम अपने कमरे में बैठी। उन्होंने मां की तस्वीर उठाई और बोली, अम्मा, आपने हमेशा सिखाया था कि सच के लिए डटे रहो। आज मैं कसम खाती हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, इस विधायक को भी बेनकाब करके रहूंगी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में आग जल रही थी। अगले दिन उन्होंने अपनी गुप्त टीम बनाई, 3 भरोसेमंद अफसर जो सीधे उन्हीं को रिपोर्ट करेंगे। काम था रमेश चौहान और इंस्पेक्टर के बीच पैसों के लेन देन का सबूत जुटाना। CID अफसर बोला, मैडम, ये आसान नहीं होगा, चौहान के आदमी हर जगह फैले हैं। मैडम ने सख्ती से कहा, कानून से बड़ा कोई नहीं, और अगर डर गए तो इंसाफ कभी नहीं होगा। टीम ने जांच शुरू की। रात के अंधेरे में चौहान के फार्म हाउस के बाहर कैमरे लगाए गए। कुछ ही दिनों में वीडियो सामने आया। इंस्पेक्टर धीरज यादव एक थैले में रुपए लेकर फार्म हाउस के अंदर जा रहा था। मैडम ने वीडियो देखा और मुस्कुराई, बस यही चाहिए था। उसी हफ्ते विधायक ने गांव में एक बड़ी सभा रखी। हजारों लोग जमा थे।
वो मंच पर खड़ा होकर चिल्ला रहा था, एसपी जैसी औरतें हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हैं, ये सब हमारी तरक्की रोकना चाहती हैं। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन उसी वक्त अचानक सभा के पीछे एक बड़ा स्क्रीन जल उठा। उस स्क्रीन पर वही वीडियो चल रहा था। इंस्पेक्टर रुपए लेकर चौहान के घर जा रहा है। पूरी भीड़ चौंक गई। लोग चिल्लाने लगे, चोर है, नेता चोर है। सभा में अफरा तफरी मच गई। चौहान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह वीडियो झूठा है, एसपी ने साजिश की है। लेकिन जनता अब भड़क चुकी थी। लोगों ने मंच पर चढ़कर कुर्सियां तोड़ दी। पुलिस ने भीड़ को संभालने की कोशिश की, लेकिन गुस्सा काबू से बाहर था। एसपी मैडम सामने खड़ी थी। उन्होंने माइक पकड़ा और बोली, यह है असली चेहरा उस नेता का जो कहता था कि वो गरीबों का सहारा है। अब फैसला जनता के हाथ में है, सच के साथ रहना है या भ्रष्टाचार के साथ। अगले ही दिन विधायक रमेश चौहान पर एफआईआर दर्ज हुई। भ्रष्टाचार, धमकी और आपराधिक षड्यंत्र के केस में उसे गिरफ्तार किया गया। पूरे जिले में चर्चा थी। एसपी मैडम ने कर दिखाया, वो भी अकेली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विधायक जेल गया, इंस्पेक्टर पकड़ा गया, पर अब जिले के और बड़े लोग, मंत्री और माफिया एसपी मैडम के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। क्या मैडम इस तूफान से भी बच पाएंगी या सच की लड़ाई और भी खतरनाक मोड़ लेगी? विधायक रमेश चौहान अब जेल में था, लेकिन जेल के भीतर भी उसके ठाट बने हुए थे। स्पेशल खाना, मोबाइल फोन और उसके आदमी हर वक्त मौजूद। एक रात चौहान ने अपने आदमी से कहा, एसपी ने मुझे गिरफ्तार किया है, अब वक्त है उसे सबक सिखाने का। अकेली औरत है, ज्यादा देर तक टिकी नहीं रहेगी। उसी दौरान लखनऊ में एक मंत्री विक्रम मलिक बैठा था। उसके सामने शराब माफिया, बिल्डर और गुंडे बैठे थे। मंत्री ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका, ये औरत हमें चैलेंज कर रही है, अगर इसे नहीं रोका तो कल को हम सब जेल में होंगे। शराब माफिया बोला, मंत्री जी इसका ट्रांसफर करवा दीजिए। मंत्री हंसा, सिर्फ ट्रांसफर से बात नहीं बनेगी, इसे ऐसा झटका देना होगा कि ये फिर कभी खड़ी ना हो सके। इंसाफ की आवाज बंद नहीं होगी। गरीब मजदूर जिसकी बीवी को इंस्पेक्टर ने ठुकरा दिया, भीड़ में खड़ा चिल्ला रहा था, अगर एसपी मैडम न होती तो मेरी बीवी जिंदा न बचती। हम जान भी दे देंगे पर इन्हें हटने नहीं देंगे। एक रात मैडम के घर पर लिफाफा आया। उसमें लिखा था, अगर जान प्यारी है तो केस बंद कर दो, वरना अगली बार तुम्हारे घर की लाइटें हमेशा के लिए बुझा दी जाएंगी। मैडम ने लिफाफा जला दिया और बोली, जो डर गया वो मर गया, अब चाहे जान चली जाए पर सच पीछे नहीं हटेगा। मैडम ने अपनी टीम को बुलाया, अब वक्त है बड़ा वार करने का। मंत्री और माफिया तक पहुंचने के लिए हमें पुख्ता सबूत चाहिए। सीआईडी अफसर बोला, मैडम उनके अकाउंट्स में गड़बड़ी है, अगर पकड़ पाए तो पूरा सिंडिकेट गिर जाएगा। मैडम ने योजना बनाई, कल रात उनके गोदाम पर छापा मारेंगे, वहीं से असली खेल सामने आएगा। आधी रात एसपी मैडम अपनी टीम के साथ गाड़ियों का काफिला लेकर गोदाम पहुंची। जगह पर दर्जनों हथियारबंद गुंडे खड़े थे। जैसे ही पुलिस पहुंची, गोलियों की बरसात शुरू हो गई। मैडम ने जमीन पर झुकते हुए आदेश दिया, फायरिंग मत करो, सबूत चाहिए हमें। टीम ने आंसू गैस के गोले छोड़े। गोदाम के अंदर घुसते ही पुलिस को नोटों के ढेर, शराब की बोतलें और नकली दस्तावेज मिले। सबूत हाथ में था। अगली सुबह टीवी चैनलों पर